जय हिंद जय भारत दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम चल रहे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के बारे में। तो आज की वीडियो भी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की रहने वाली है। बट आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आज की वीडियो में हम निट के PYQs क्वेश्चन करेंगे, यानी कि बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो हम आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो पहले की वीडियो थी सेम चैप्टर की, वो हमारे प्रैक्टिस सेट थे जहाँ पर हम इजी से, एवरेज से और डिफ़िकल्ट लेवल पर आ रहे थे, प्लस हम टॉपिक वाइज चल रहे थे वहाँ पर बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि PYQs लेकर आए हैं इस चैप्टर के, जो कि निट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दूसरी बात बच्चों, आज की वीडियो में हम 30 MCQs डिस्कस करेंगे, और 30 MCQs बोले तो 30 × 4 यानी कि 120 मार्क्स का आपका ये टेस्ट सीरीज़ रहेगी। यानी कि आपको 120 मार्क्स में से बच्चों आपका अपना स्कोर कार्ड जनरेट करना है। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो -1 लगा दीजिएगा, सही होता है तो +4 लगा दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। और जिन्होंने अभी भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेशन भी तो मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, और टाइम बहुत कम है। हम जनवरी मंथ में आ चुके हैं और हमारा एग्ज़ाम आ रहा है मई के स्टार्टिंग में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ ए पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया। ठीक है, एक पर्सन है बच्चा, उसके क्या किया गया, ब्लड ग्रुप की सस्पेक्शन की गई, जिसमें पाया गया कि वो एनीमिक है, यानी कि उसमें खून की कमी है, और लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट वहाँ पे दिख रहे हैं विदाउट हीमोग्लोबिन बच्चों। ठीक है, सप्लीमेंटिंग हिज डाइट्स विद विच ऑफ द लाइकली इज लाइकली टू एलिवेट हिज सिम्टम्स। ऐसा उसको डाइट में क्या देना पड़ेगा जो ये सारे सिम्टम्स उसका ठीक हो जाए बच्चा। देखो, कह रहा है कि लार्ज, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझिए, लार्ज इमेच्योर कह रहा है, और तीसरी बात क्या कह रहा है, न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट यानी कि RBC, जिसमें हीमोग्लोबिन है ही नहीं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन नहीं है बच्चों, तो ऐसे डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और ये जो एनीमिया होता है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये एनीमिया होता है बच्चों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B12 मतलब कि बच्चों कोबालामाइन, क्या बोलेंगे, कोबालामाइन। ठीक है, और दूसरी बात फॉलिक एसिड बच्चों, क्या, फॉलिक एसिड। तो ये ऑब्वियसली किसके लिए एसेंशियल होता है बच्चों, DNA सिंथेसिस के लिए RBC के अंदर। ठीक है, और अगर बच्चों आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है हमारे पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लिएटेड RBC नहीं है बच्चों। ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। और अगर थायमिन और राइबोफ्लेविन की बात होती तो ये तो RBC मैचुरेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, डेफिशिएंसी किसकी होगी, विटामिन B12 की, जिसे अपन कोबालामाइन बोलते हैं, और फॉलिक एसिड की बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। ठीक है, एरोबिकली मतलब कि ऑक्सीजन की तो प्रेजेंस होगी बच्चों, और कह रहा है कि नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या नहीं बनता, आगे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये मेटाबोलिसिस नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो ऐसा किसके केस में होगा बच्चों, ऐसा होगा रेड ब्लड सेल के केस में बच्चों। किसके केस में, रेड ब्लड सेल के केस में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों रहेगा बच्चों RBC, क्योंकि RBC के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं बच्चों, यानी कि बच्चों RBC लैक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बच्चों, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करेगा, है ना, तो ग्लूकोज को एनारोबिकली वो क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, और वो क्या बना देगा, ग्लूकोज से फिर फर्दर लैक्टेट बना देगा बच्चों, है ना।
और जितने अदर प्रोसेसेस यहाँ पे जो लिस्टेड हैं बच्चों, तो वो तो उनके पास तो सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया, मसल सेल्स के पास भी, लीवर सेल के पास भी, डब्ल्यूबीसी के पास भी, तो वो ईजिली क्या करेंगे, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देंगे CO2 और वाटर में। ठीक है, तो आरबीसी में ऐसा नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आज का सवाल पूछा गया है, ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड। ठीक है, 4 स्लाइड पे अलग अलग ड्रॉप प्लेस की गई है, एंड विच ऑफ देम विल नॉट कोगुलेट, कौन सी वाली जो है कोगुलेट नहीं करेगी। ठीक है, इनमें से कौन से वाली कोगुलेट नहीं करेगी, तो इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ बच्चों ब्लड सीरम। ठीक है, जो सीरम होता है ना, सीरम वो प्लाज्मा है जिसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते बच्चों। ठीक है, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, और उसमें भी स्पेशली कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता बच्चों, दैट इज़ फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हम वो कोगुलेट नहीं करेगा। अगर मैं होल ब्लड की बात करूं बच्चों, या ब्लड प्लाज्मा की बात करूं, या यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम की बात करूं, सबके पास क्लोटिंग फैक्टर है, तो वो क्या कर सकते हैं, ईजिली कोगुलेट कर सकते हैं, बट ब्लड सीरम ईजिली कोगुलेट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा टाइप है WBC का जो कंसर्न है विद द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन। हेपरिन और हिस्टामाइन का रिलीज होता है, तो हेपरिन और जो हिस्टामाइन है बच्चों, ये तो हमारा क्या करवाते हैं, ये तो वेसल्स को इन्लार्जमेंट यानी कि वैसो डायलेशन करवाते हैं, प्लस इन्फ्लामेशन में बच्चों इनका रोल होता है, किसमें, इन्फ्लामेशन में। ठीक है, और ये जो हमारा हेपरिन है, ये तो बच्चा क्या है, ये तो एंटीकोगुलेंट है हमारा, है ना, एंटीकोगुलेंट है, तो ऑब्वियसली ये एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करेगा बच्चों। और बाकी के जितने ये तीनों WBC हैं, ये तो रिलीज ही नहीं करेंगे सब्सटेंस, तो दैट इज बेसोफिल बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर 4 बेसोफिल। तो चलिए अपने 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, इन ह्यूमन के अंदर जो ब्लड है वो पास होता है फ्रॉम पोस्ट कैवल टू डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। ठीक है, और ऐसा किसकी वजह से होता है बच्चों। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो ब्लड पास होता है पोस्ट कैवल टू डायस्टोलिक राइट आर्ट्रियम, ठीक है, हार्ट में, तो वो किसकी वजह से पास ऑन होता है, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पोस्ट कैवल एंड आर्ट्रियम, है ना, उसके दोनों के बीच के प्रेशर डिफरेंस की वजह से। क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होगा ना बच्चों, वो कहाँ से कहाँ होगा, वेन से आर्ट्रिया की तरफ होगा। ठीक है, और वहाँ भी किसकी वजह किससे होगा, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होगा, क्योंकि जो पोस्ट कैनल वेन्स हैं बच्चों, उनके पास स्लाइटली हायर प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू राइट आर्ट्रियम की बात करें, कब, जब डायस्टोलिक सिचुएशन होगी, है ना। क्योंकि आप सबको पता है डायस्टोल सिचुएशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे कोई एक्टिव सक्शन या वेल पुशिंग नहीं होगी इन्वॉल्व। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ये नहीं पॉसिबल है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों 6th क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है, द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल इनमें से कौन सा है, और फैगोसिटिक भी बोला है। ठीक है, तो दैट इज बच्चों न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्यों, रीज़न क्या है, जो न्यूट्रोफिल्स है ना बच्चों, ये मोस्ट अबंडेंट हैं, ठीक है, और मोस्ट एक्टिव भी हैं बच्चों साथ में। ठीक है, फैगोसिटिक फंक्शन है, मोस्ट एक्टिव भी हैं। और अगर मोनोसाइट की बात करें तो ये डिफरेंशिएट होके आगे क्या बनाते हैं, ये मैक्रोफेज बनाते हैं बच्चों, है ना, मैक्रोफाज, और फिर वो क्या शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, अगर लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो उनका तो रोल इम्यूनिटी में है, फैगोसिटिस में है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है बच्चों, द मोस्ट पॉपुलरली नॉन ब्लड ग्रुपिंग इज ABA ग्रुपिंग। ठीक है, चलो सही बात है, और उसको हम ABA भी कह देते हैं, नॉट ABC। सिंपल सी बात है, ABA ही होती है, ABC क्यों कहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ओ इनेट रेफर टू द हैविंग। देखो भाई क्या सवाल पूछा है, उस टाइम में बच्चों AIPMT हुआ करता था पहले। ठीक है, तो उस टाइम का ये सवाल है। ठीक है, 2008 या 9 का होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, बोला गया है कि ब्लड ग्रुप O के पास, ऑब्वियसली O के पास तो ना तो हमारा A होगा बच्चों, ना ही B होगा एंटीजन। अगर एंटीजन की बात करें RBC मेम्ब्रेन पे, ठीक है, तो उस ग्रुपिंग को अपन ABO कहते हैं, तभी ABC नहीं कहते, है ना। तो कोई एंटीजन तो नहीं होगा, तो नो एंटीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, नो एंटीजन A एंड B और ना RBC, क्योंकि O ग्रुप जो है, O ग्रुप जो प्लाज्मा कंटेन करता है, तो उसके पास बहुत anti-A और anti-B एंटीबॉडीज़ होंगी। ठीक है बच्चों,
चलिए 8th क्वेश्चन में बोला गया है द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट थाइमस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर बी की बात होती है तो बच्चों वो बोन मैरो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बी और टी सेल्स होते हैं हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। और बी लिम्फोसाइट किस में मैच्योर होते हैं बच्चों, बोन मैरो में। चलिए 9th क्वेश्चन में बोला गया है कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज, अगर हम ब्लड को कंपेयर करें लिम्फ को कंपेयर करें ब्लड से, तो क्या चीज़ डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर ज़्यादा होगा और कोई आरबीसी नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। लिम्फ के पास कोई आरबीसी नहीं है बच्चों, बट क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, है ना, क्योंकि उनका रोल ही इम्यूनिटी में है या ट्रांसपोर्टेशन करवाने में फैट वगैरह का, है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं बट लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं अगर ब्लड के कंपेयर में हम बात करें बच्चों। तो 10th क्वेश्चन में बच्चों चलते हैं, पूछा गया है द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय विच वेल। ठीक है, अब राइट आर्ट्रियम तो यहाँ है बच्चों, राइट वेंट्रिकल वो यहाँ पे है। ठीक है, फिर आर ए आर वी के बीच में जो हमारी जो होती है बच्चों, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेव के बारे में बात होगी, है ना, जो मेन जो होती है इनके बीच में, तो ट्राइकस्पिड वेव होती है हमारी। ठीक है, तो वही इसका क्या काम है बेसिकली, जो बैकफ्लो होगा ब्लड का उसको बचाने का काम करेगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चों। ठीक है, और जो बाइकस्पिड वेव होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये लेफ्ट साइड पे होती है और ये हमारे इनके बीच में होती है, आर ए आर वी के बीच में। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ धमाकेदार सा लग रहा है, बट जितना धमाकेदार लगता है, जितना बड़ा लगता है, उतना ही ईजी क्वेश्चन होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक स्कीमेटिक प्लान है ब्लड सर्कुलेशन का ह्यूमन के अंदर, तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप सबको पता है। ए टू डी बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द लेबल एंड गिव इट्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि इनमें से ए बी सी डी जो है वो क्या दर्शा रही हैं, एक्चुअल में कौन सा डाटा सही है। अब मैं ए की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए चलिए पहला ऑप्शन डी का लिखा हुआ है, डी वाले को देख लेते हैं। कहता है डोर्सल अओर्टा, ठीक है, टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। ठीक है, तो हार्ट से बॉडी पार्ट लेके जाती है, तो ऑब्वियसली कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है बच्चों। और PO2 की वैल्यू 95, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे। ए कह रहा है ये पल्मोनरी वेन है, टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, नहीं, इम्प्योर ब्लड नहीं लेके जाती है बॉडी पार्ट से, और ये गलत हो जाएगा। पर बी में कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, नहीं, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से नहीं जा रही, वेन्स है। वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑफ द राइट ऑरिकल, नहीं। सो राइट आंसर बच्चे इसका क्या रहेगा, डी ऑप्शन, डोर्सल अओर्टा टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, और PO2 की वैल्यू रहेगी 95 mmHg। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, यानी कि ये लिम्फोसाइट के हमारे पास वो दिए हुए हैं, सॉरी एक्चुअल में हमारे ये WBC के टाइप्स दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, शेप दी हुई है, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बोलता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि उसमें क्या हो रहा है 20 to 30% प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, फिर कह रहा है 20 to 25% इम्यूनिटी टू बॉडी, 60 to 65% फैगोसाइटोसिस, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 2 लाख पर mm² ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जी, बिल्कुल। जो प्लेटलेट्स हैं बच्चों वो प्रेजेंट हैं कितनी, अबाउट 1.5 से 4 लाख पर mm³ की बात हो रही है, और यही क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, और बाकी परसेंटेज जो है वो करेक्टली यहाँ पे मैच नहीं कर रही बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन में, आपको बोला गया है हाउ डू पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। जो पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल है बच्चों वो हार्ट की वर्किंग को कैसे इफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है बच्चों राइट आंसर रहेगा। पैरासिम्पेथेटिक नर्व, यहाँ पे एक हमारी नर्व होती है बच्चों जिसे हम कहते हैं वैगस नर्व। ठीक है, ये वैगस नर्व इनिबिटरी फंक्शन शो करती है, तो ऑब्वियसली ये हार्ट रेट को क्या कर देगी, स्लो कर देगी, और हार्ट रेट स्लो होगा तो उसकी वजह से हमारी कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी बच्चों, है ना। तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रही है ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोजिशन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। आगे बच्चों 14 क्वेश्चन में बोला गया है द ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन ऑर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग।
जो ब्लड प्रेशर होता है मैमेलियन ऑर्टा में वो मैक्सिमम होता है। कब होता है वो मैक्सिमम? ठीक है, कब होगा? जब सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। क्या होगा? सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो होगा कब होगा? जब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यही फेज जनरेट करेगा हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 120 mmHg एओर्टा के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे 15 क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज, जो कैसा होगा? जो ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी वेन से तो ज़्यादा होगा, तो यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है वो हमेशा हाइयर होता है बच्चों। ठीक है, और अगर ऑर्टिक प्रेशर से बात करें तो कम है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है हमारा वो हमेशा लो प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर थर्ड हो गया। आगे 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है नेम द ब्लड सेल, उस ब्लड सेल का नाम बताओ हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कोज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसका जो नंबर में रिडक्शन हो जाए तो वो क्या कोज करेगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर, और जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम क्या है बच्चों? प्लेटलेट्स है। ठीक है, और वही एसेंशियल होते हैं हमारे किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अदर सेल्स इससे कोई रिलेटेड नहीं है बच्चों। ठीक है, 17 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, सीरम जो है वो ब्लड से डिफरेंट कैसे है? ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या लैक करता है? क्लॉटिंग फैक्टर लैक करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। सीरम क्या है? प्लाज्मा में से अगर हम किसको माइनस कर दें? फाइब्रिनोजन को बच्चों, और क्लॉटिंग फैक्टर्स को, है ना, तो उसे हम एक्चुअल में सीरम बोल रहे हैं। और बाकी जो एंटीबॉडीज़ है, ग्लोबुलिन है और ये हमारा एल्बुमिन है, ये तो सब प्रेजेंट सीरम में ही होते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। आगे 18 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप्स जो हैं एंटीजन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। जो ब्लड ग्रुप एंटीजन ए, बी और आर एच हो गया, ये सब हमारे आरबीसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? एंटीबॉडी, नॉट एंटीजन। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है सुपीरियर वेना कावा रिसीव ब्लड फ्रॉम, जो सुपीरियर वेना कावा है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? ठीक है, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से करेगा बच्चों? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से। ठीक है, लोअर लिम्ब ड्रेन करेगा इनटू इंफीरियर वेना कावा। सो यहाँ पे बच्चों राइट आंसर क्या रहेगा? हेड, नेक एंड चेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन। अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। ठीक है, अब पूछा गया है तो ऑब्वियसली ये क्या है? ए न्यूक्लिएटेड है। कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करती है? कहता है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमेटिक सेल, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ऑल दियर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो देखिए बच्चों होता क्या है बेसिकली, और नीचे ऑप्शन दे दिए ओनली ए बी सी, ए सी डी, ओनली बी एंड सी और ओनली डी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे यहाँ पे देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल दियर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मेटाबोलाइज करते हैं वो, सोमेटिक सेल नहीं है, रिप्रोड्यूस करते हैं वो। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखें तो ओनली डी जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ई न्यूक्लिएशन क्या प्रोवाइड करता है? मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन के लिए, और उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी आरबीसी की, तो आरबीसी क्या कर पाएगा? मेटाबोलाइज कर पाएगा। ठीक है, सो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बच्चों 21 में बोला गया हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम। ठीक है, ड्रेन करती है ब्लड को टू लीवर फ्रॉम, किससे करती है ड्रेन? तो वो इंटेस्टाइन से करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी करती है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, कहाँ से? इंटेस्टाइन टू लीवर। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म को अलाउ करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा। ठीक है, सर्कुलेशन में जाने से पहले। आगे बच्चों 22 फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। जो फ्रॉग का हार्ट होता है जब उसको क्या लिया जाता है? बॉडी से लिया जाता है फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो कंटिन्यूज टू हीट
लगातार हीट जनरेट करेगा कुछ टाइम के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसके लिए? क्या फ्रॉग पिकेलोथर्मिक है बच्चों? क्या फ्रॉग डज नॉट हैव कोरोनरी सर्कुलेशन, नहीं है उसके पास। हार्ट उसका मायोजेनिक है या मतलब न्यूरोजेनिक, दो टाइप का हार्ट होता है आपको पता है। हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है बच्चों? तो देखा जाए तो हार्ट उसका मायोजेनिक होता है, हार्ट ऑटो एक्साइटेबल भी होता है, ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन उसमें होता है, और पिकेलोथर्मिक वो नहीं है बच्चों, ठीक है। तो फ्रॉग हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है और ऑटो एक्साइटेबल है। तो एज पर ऑप्शन देखें सी और डी करेक्ट जा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपनी और खुद की इम्पल्स जनरेट कर सकता है विदाउट एनी नर्व इनपुट, है ना। तो कंटिन्यूसली वो बीट करता रहेगा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है बच्चों। आगे 23, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ब्लड वेसल? ब्लड वेसल्स का मेन कॉज क्या है? रेजिस्टेंस का मेन कॉज क्या है ब्लड वेसल का, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? डायमीटर ऑफ कैपिलरी, बिल्कुल सही बात है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही बात है। इरेगुलर सरफेस ऑफ वेसल, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वेसल के डायमीटर पे, ब्लड विस्कोसिटी पे, या वेसल सरफेस पे, ठीक है। जो कैपिलरीज होंगी वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ड्यू टू नैरो ल्यूमन। आगे बच्चों 24 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रोफिल? न्यूट्रोफिल को लेके इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ये मैक्सिमम होगा नंबर में अमंग डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल सही बात है। एक्टा फैगोसाइटोसिस एंड किल फॉरेन मटेरियल, नहीं, फैगोसाइटोसिस नहीं करवाते। बाइलॉब तो यहाँ पे नहीं होता न्यूक्लियस, ठीक है, और मतलब बाइलॉब से ज़्यादा ही होता है यहाँ पे, तो है ना। और इसकी परसेंटेज कितनी होती है न्यूट्रोफिल की? 60 to 65% होती है टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करें। और ये प्राइमरी फैगोसाइट है, ठीक है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसिंग लिखा हुआ है, नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस बाइलॉब नहीं होता बच्चों, कैसा होता है? मल्टी लॉब्ड होता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्डियो ऑटोनॉमिक रेगुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, कार्डियो ऑटोनॉमिक रेगुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट है, ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा, नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। कार्डिक ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक रेगुलेशन सेंटर जो है किसमें प्रेजेंट है? मेडुला ओब्लंगाटा में, ठीक है। ये कंट्रोल करेगा हार्ट रेट को वाया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। आगे बच्चों 26 क्वेश्चन में चलते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, हमें उसको मैच करना है बच्चों, ठीक है, हमें उसको क्या करना है? मैच करना है। तो ए बी सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेव, बाइकस्पिड वेव, सेमील्यूनर वेव। देखो ट्राइकस्पिड मैंने आपको बताया था किसके, ट्राइकस्पिड वेव जो होती है वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल कहाँ है? यहाँ पे है, यानी कि ए का क्या हो गया बच्चों? सी हो गया, ए का थर्ड हो गया, ठीक है। चलो आगे बाइकस्पिड वेव जो होती है वो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, जो बाइकस्पिड होती है। तो यानी कि बी का लेफ्ट वाला पार्ट देखो, वन ऑप्शन गया, एल ए और एल वी के बीच में। आगे सेमी लूनर जो होती है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में होती है, यानी कि सी का 2 गया बच्चों, यानी कि 3 1 2। चलो अब ऑप्शन में देखते हैं 3 1 2 कहाँ पे है। 3 पहले, फिर 1 और फिर 2, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग, या देखिए ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं और +4 आने का बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं आती, अगर आपको 2 का पता है या 4 में से या 3 में से, तो ईजिली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2, फाइब्रिनोजन दिया है, ग्लोबुलिन दिया है, एल्बुमिन दिया है, इनको इसके साथ मैच करना है कि इनका क्या रोल है बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइब्रिनोजन है उसका रोल हमारा किस में होता है बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग में होता है ना, फाइब्रिनोजन का, यानी कि ए का तो हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया बच्चों। आगे बी जो ग्लोबुलिन है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है ग्लोबुलिन, यानी कि बी का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया बच्चों। आगे सी जो हमारा एल्बुमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो गया 2 3 1, ठीक है बच्चों। क्या हो गया? 2 3 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे 28 क्वेश्चन में बोला गया है कि फैट सोल्यूबल विटामिन विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, फैट सोल्यूबल विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, उसे हम क्या कहते हैं? फैट सोल्यूबल तो हमारे पास कौन सा है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए डी ई और के, हाँ जी, के जो होगा वो सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के लिए होगा यहाँ पे। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं बच्चों? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1।
आगे बच्चों बोला गया 29 में हीमोग्लोबिन कंटेन, क्या होता है हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चैन होती है बच्चों और 2 बीटा चैन होती है। ठीक है, तो ये 2 ए की जगह अल्फा है ये, ठीक है, बी की जगह बीटा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसे हम HbA बोलते हैं बच्चों। तो अल्फा 2 और बीटा 2 ये स्ट्रक्चर होता है और हर एक चैन जो है एक हीम ग्रुप के साथ अटैच होती है बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने क्वेश्चंस को पोज करके अपना जो पेपर पर 1 to 30 का जो लिस्ट बनाई है कि क्या आंसर है वो टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन को भी देखकर इसका आंसर सोच लिया होगा और 120 में से आप मुझे जल्दी से अपना स्कोर कार्ड देंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगी मैं आपका, ठीक है, कि आप पक्का स्कोर कार्ड दोगे मुझे अपना। चलिए, एरिथ्रोपोइसिस ओनली अकर्स इन, एरिथ्रोपोइसिस किस में होती है? तो एरिथ्रोपोइसिस बच्चों होती है हमारी रेड बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं बच्चों? माइलॉइड टिश्यू बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होता है, माइलॉइड टिश्यू। ठीक है, जो एरिथ्रोपोइसिस होती हैं वो रेड बोन मैरो में होती है, माइलॉइड टिश्यू में। अगर अदर ऑप्शन की देखें, रेटिकुलोसाइट, प्रोथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, ये सब कोई स्टेजेस नहीं है आरबीसी डेवलपमेंट की, ये सिर्फ साइट्स हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट और हमेशा की तरह क्या करना है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और देखते रहें टॉप माइंड पाठशाला। ठीक है बच्चों, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से एंजॉय ज़रूरी है ना, तो एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है और यही आपको आगे जाके आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। और लाइफ चेंज होगी जब आप खुश होके MBBS में जाओगे, और अगर दुखी होकर जाओगे बच्चों तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मन से पढ़ाई करो और अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाओ। ठीक है, लाइफ आपकी एकदम बहुत बेटर क्या मोर देन बेटर हो जाएगी। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और अगर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज़ 30 में से आप 25 ही कर पाए तो कोई बात नहीं बच्चों, एक चैप्टर के क्वेश्चन है, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है आपको। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।